गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे 10th बोर्ड के संस्कृत सिलेबस का। ठीक है, तो सभी लोग सिलेबस को सही से समझो, क्योंकि तैयारी करने से पहले जो है सिलेबस को जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी भी रास्ते पर जाते हो या कहीं भी आपको जाना है तो सबसे पहले तो रास्ता पता होना चाहिए, उसके बाद ही जाने में मज़ा आता है। तो सबसे पहले आप संस्कृत का जो है सिलेबस समझो, उसके बाद पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, और एक एक पॉइंट को इस प्रकार पढ़ाया जाएगा कि आपको दिल और दिमाग दोनों में फिट हो जाएगा। फिलहाल तो हम सिलेबस को समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले संस्कृत की बात करेंगे तो ये 100 अंक का पेपर आपके एग्जाम में होता है। कितना अंक? तो 100 अंक का होता है। अब इसमें भी 2 सेक्टर हो जाएंगे। अब 2 सेक्टर इसमें हो जाएंगे तो कौन कौन से सेक्टर हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला भाग। ठीक है, और इसमें जो है आप 50 अंक का जो रहता है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा बाबू? तो 50 अंक का जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और 50 अंक का जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। 50 अंक का क्या रहेगा? तो ये सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव कितने अंक का रहेगा? तो 50 अंक का रहेगा। और 50 अंक का यदि हम बात करेंगे क्या रहेगा? तो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, 50 अंक का सब्जेक्टिव भी रहेगा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ऑब्जेक्टिव में कुल कितने प्रश्न रहेंगे। कुल प्रश्न की बात करेंगे, कुल प्रश्न तो कुल प्रश्न आपको 100 प्रश्न रहेंगे। कितना? 100 प्रश्न रहेंगे। अब बनाना कितना है? ठीक है, बनाना कितना है, इंपॉर्टेंट बात है, बनाना कितना है। ठीक है, तो अब बनाना है मात्र 50 प्रश्न। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न बनाने हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस 50 प्रश्न में कुल अंक कितने मिलेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 अंक मिलता है। तो आपको 50 प्रश्न के लिए कितने अंक मिलेंगे? तो 50 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो आपने जाना कुल प्रश्न रहेंगे 100 प्रश्न। ठीक है, और उसके बाद बनाना कितना है? तो बनाना है आपको मात्र 50 प्रश्न। कितने बनाने हैं? तो मात्र 50 प्रश्न बनाने हैं। कुल अंक की बात करेंगे, इन 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा बाबू रे। तो 50 प्रश्न बनाइएगा तो 50 अंक मिलेगा, लेकिन सही भी होना चाहिए ना। ऐसा बात नहीं है कि 50 को बना दिए तो 50 अंक मिल गया। सही होना चाहिए। आपको जितना प्रश्न सही होगा उतना अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब 50 प्रश्न की बात करेंगे। ये जो 50 प्रश्न है, ठीक है, नॉर्मली 100 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे, संस्कृत ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जिसमें आपको 100 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? तो 100 प्रश्न रहेंगे। अब देखो, ये 100 जो प्रश्न रहेंगे इसमें से आपको क्या करने का? अब कितने प्रश्न रहने का? तो अब देखो, इसमें से जो है आपको जो है इसमें 50 प्रश्न आपको रहेंगे कहाँ से? तो 50 प्रश्न रहेंगे आपके पुस्तक से। कहाँ से रहेंगे? तो पुस्तक से रहेंगे। ठीक है, और 50 प्रश्न आपको कहाँ से रहेंगे? तो 50 प्रश्न रहेंगे आपको व्याकरण से। कहाँ से रहेंगे? तो व्याकरण से रहेंगे। तो देखो, दोनों सेक्टर से उतना ही प्रश्न है। ठीक है, और बनाना कितना? तो बनाना तो पहले ही हमने बता दिया, मात्र 50 प्रश्न ही बनाने हैं। कितने प्रश्न बनाने हैं? तो मात्र 50 प्रश्न बनाने हैं। इधर का 50 बना दो या इधर का। ठीक है, इधर का भी 50 बना दो, लेकिन 50 बनाने का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका 50 में से 50 प्रश्न आपका सही जाए, तो ऐसा बात नहीं है कि केवल बुक का ही प्रश्न बना के चले आओ। ठीक है, आपको ग्रामर तो बुक से भी आसान होता है। ठीक है, तो बुक और ग्रामर दोनों को देखना है। ठीक है, बुक से भी 50 प्रश्न रहेंगे और ग्रामर से भी 50, लेकिन आपको बनाना है केवल 50 प्रश्न बनाना है। ठीक है, अब ग्रामर से कुछ क्वेश्चन बना लो और कुछ क्वेश्चन बुक से बना लो और 50 प्रश्न आप देख लो। ठीक है, लेकिन सही होना चाहिए। और संस्कृत का एग्जाम हालांकि बहुत ही अच्छा जाता है बच्चों को। ठीक है, तो इस पर भी आपको ध्यान देने का। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों ने समझा। अब समझेंगे सब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसमें यदि हम बात करेंगे तो कुल कितने जो है आपका प्रश्न रहेंगे और कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो आपको सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, और ये गद्यांश टाइप रहता है। ठीक है, जिस प्रकार आपको हिंदी में गद्यांश पूछा जाता है, यहाँ पर भी गद्यांश पूछा जाएगा, और ये गद्यांश भी 2 रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कुल कितने अंक का होगा, तो कुल 13 अंक का ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 प्रश्न होते हैं। इसमें कुल जो है 13 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो 13 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न रहते हैं। एक तो आपको 7 अंक का प्रश्न रहेगा। कितने अंक का? 7 अंक का एक प्रश्न रहेगा, और उसके बाद जो है 6 अंक का एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न रहेगा आपको 7 अंक का और एक प्रश्न रहेगा
6 अंक का, ठीक है। तो इसमें कितने प्रश्न रहेंगे? 2 प्रश्न रहेंगे। यदि हम टोटल की बात करेंगे, टोटल 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 4 प्रश्न रहेंगे और बनाना कितना है? तो 2 प्रश्न बनाना है। कितना प्रश्न बनाना है? तो 2 प्रश्न आपको बनाना है, ठीक है। इसमें 4 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 2 प्रश्न बनाना है। कितने प्रश्न रहेंगे? तो 4 प्रश्न रहेंगे और 2 प्रश्न को बनाना है। अब जैसे मान लो कि एक प्रश्न रहेगा, उसके अथवा में दूसरा रहेगा, ठीक है। तो या तो आप अथवा के ऊपर वाला बनाओ या अथवा के नीचे वाला। और फिर दूसरा प्रश्न रहेगा जो 6 अंक का रहेगा, या तो ऊपर वाला बनाओ या नीचे वाला बनाओ। अब देखो ये जो 7 अंक का पूछा जाता है, इसमें भी अलग अलग पॉइंट होते हैं। अब देखो इसमें पहला जो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। कितने प्रकार? तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो होगा वो एक शब्द वाला होगा, ठीक है, जिसको एक पद या एक शब्द में लिखना रहता है। और इसमें जो है 2 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा। और ये 2 प्रश्न 1 अंक का रहता है, यानी कि 2 अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 2 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें एक एक वाक्य लिखना है, और ये 2 प्रश्न 2-2 अंक का पूछा जाता है। तो 4 अंक आपका यहाँ से मिल जाएगा। और एक प्रश्न आपको रहेगा जिसमें पूछेगा आपको शीर्षक। क्या पूछेगा? तो शीर्षक पूछेगा। और ये कितने अंक का होता है? तो ये 1 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा, ठीक है। तो देखो 4 2 6 और 1 7 अंक पूर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पे 2 प्रश्न रहेंगे जिसमें एक शब्द में आपको उत्तर देना है। कितने शब्द में? एक शब्द में देना है। तो ये 2 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का रहेगा, ठीक है। अब 2 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसको एक वाक्य में उत्तर देना है। कितने वाक्य में? एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। इसमें जो है एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में, ठीक है। और इसमें जो है एक वाक्य में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। और इसमें जो है आपको शीर्षक लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी के बारे में जितना बोला उससे संबंधित जो है शीर्षक बनाना। नॉर्मली शीर्षक बनाने का एक लॉजिक है, जिसके बारे में गद्यांश में बार बार चर्चा किया गया उसको शीर्षक बना दो, ठीक है। संस्कृत का जो आपको 7 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें शीर्षक बनाने के बारे में पूछेगा, तो जिसके बारे में बार बार चर्चा है उसको शीर्षक बना दो, ठीक है। सिंपल लॉजिक होता है। उसको क्या करना है? शीर्षक बना देना। जैसे दीपावली का चर्चा बार बार उसी को लिखेगा, तो उसका शीर्षक वो बना दो, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाता है। एक प्रश्न रहेगा ये शीर्षक वाला। अब 6 अंक की बात करेंगे तो इसमें आपको जो है 2 अंक, इसमें भी 2 प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, यानी कि यहाँ पर आपको जो है दो प्रश्न जो रहेंगे वो 1 अंक का रहेगा, यानी कि 2 अंक आपको यहाँ से मिल रहा है। और 2 प्रश्न जो रहेंगे वो 2 नंबर का रहेगा, तो यहाँ से आपको 4 अंक मिल रहा है। कितना अंक मिल रहा है? तो 4 अंक मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 2 6 हो गया। इसमें आपको शीर्षक बनाना नहीं है, ठीक है। 2 प्रश्न रहेगा 1-1 नंबर का, जो एक शब्द में उत्तर देना, और 2 प्रश्न रहेगा जिसको एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। चलिए यदि हम अगला बात देखें गद्यांश के बाद, तो गद्यांश के बाद आपका क्या प्रश्न रहेगा? तो गद्यांश को तो सब लोग सही से समझ गए होंगे, ये 13 अंक का पूछा जाएगा। गद्यांश के बाद यदि हम देखें तो आपको रहेगा क्या? तो अनुच्छेद रहेगा, ठीक है। और ये अनुच्छेद आपको जो है 4 में 1 बनाना रहता है, ठीक है। 1 बनाना है, यानी कि आपको 4 देगा जिसमें से कितना बनाना है? 1 बनाना है। और ये आपको 7 अंक का पूछेगा, 7 अंक का, ठीक है, 7 अंक का। और 7 वाक्य में बनाना है, 7 वाक्य में। ये इंपोर्टेंट बात, 7 अंक का और 7 वाक्य का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बच्चों के लिए सुविधा आया कि यहाँ पर मात्र 7 वाक्य लिखना है, लेकिन ये फुल्ली संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो 7 अंक का ये अनुच्छेद रहेगा, 4 प्रश्न रहेंगे और 1 बनाना रहता है, ठीक है। तो हम आसान भाषाओं में आपको अनुच्छेद करवाएंगे जब क्लास स्टार्ट होगा, तो फिलहाल आप सिलेबस को समझो। तो यहाँ पर 7 अंक का जो है आपका अनुच्छेद रहेगा, 7 वाक्य में लिखना है, ठीक है। और शुद्ध वाक्य होना चाहिए, क्योंकि एक भी वाक्य आपका गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा। इसमें जितना वाक्य आपका सही होता है उतना अंक प्रदान किया जाता है। 7 अंक का 7 वाक्य में लिखना रहता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो अनुच्छेद के बाद यदि हम बात करेंगे तो आपको रहता है आवेदन पत्र। क्या रहता है? तो आवेदन पत्र बनाना रहता है। और आवेदन पत्र 4 में 2 बनाना है। 4 में कितना बनाना है? तो 2 बनाना है, ठीक है। यानी कि आपको 4 रहेगा, 2 बनाना। अब 2 आवेदन पत्र रहेगा, इसमें भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको 2 रहेगा आवेदन पत्र, जो 2 रहेगा आपको पत्र जो सिंपल रहेगा, और 2 रहेगा आपको आवेदन पत्र। अब ये पत्र आवेदन पत्र में क्या अंतर है? आवेदन पत्र का मतलब है, जैसे मान लो कि आप स्कूल के जो है प्रिंसिपल को दे रहे हो, स्कूल के जो है हेड टीचर को दे रहे हो, तो वो आवेदन पत्र के अंतर्गत आया। क्लास के शिक्षक महोदय जी को दे रहे हो। और पत्र, जैसे मान लो कि पिता पुत्र को पत्र लिख रहा है, या जो है भाई जो है बहन को पत्र लिख रहा है, ठीक है, या विद्यार्थी जो है नगर निगम को पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो ये सभी पत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। आवेदन पत्र जब आप हेडमास्टर को पत्र लिखते हो, ठीक है।
अब ये आवेदन पत्र 4 में से 2 बनाना है, और ये 4 में से जो 2 बनाना है, ये दोनों प्रश्न जो है 4-4 अंक का रहेगा, यानी कि 4 दूनी आपको 8 अंक यहाँ मिलता है। ठीक है, 8 अंक कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। 2 प्रश्न में से आप 2 प्रश्न बनाने हैं 4 में से, और ये दोनों प्रश्न 4-4 अंक का रहेगा, तो 4 दूनी कितना अंक यहाँ पे हो गया, तो आपको 8 अंक यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम आगे बात करेंगे तो आपको रहता है अनुवाद। क्या रहता है, तो अनुवाद रहता है, और ये अनुवाद में 12 में 6 बनाना है। 12 में कितने बनाना है, तो 6 बनाना है, यानी कि 12 अनुवाद रहेंगे। अनुवाद का मतलब हो गया कि आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे मान लीजिए कहेगा कि मुझे मिठाई अच्छा लगता है, मह्यम मोदकम रोचते, ठीक है, या कहेगा कि ब्राह्मणों को, राजा ब्राह्मणों को जो है वस्त्र देता है, राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति, या कहेगा कि हिमालय गंगा से निकलता है, ठीक है, गंगा हिमालयात निसरति, या कहेगा वह पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खंजः अस्ति, ठीक है। इसी प्रकार कहेगा वायु धीरे धीरे चलता है, वायु सनह सनह चलती या बहती, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका देगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविनांग कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो अब इस प्रकार का आपको अनुवाद देगा, और ये आपको जो है 12 प्रश्न रहेंगे और 6 बनाने रहते हैं, और हम टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाएंगे, 0 से लेके हीरो तक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 में से 6 बनाना है, और ये प्रत्येक जो है आपको कितने अंक का रहेगा, तो 1 अंक का रहेगा, यानी कि 6 अंक आपको यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 6 अंक आपको यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावे यदि हम बात करेंगे, तो आपको बुक से प्रश्न रहेगा। कहाँ से रहेगा, तो बुक से आपको जो है प्रश्न रहेगा, और ये बुक से कितने प्रश्न रहेंगे, तो 16 प्रश्न रहेंगे, 16 प्रश्न। और बनाने कितने हैं, तो आधा बनाने हैं, यानी कि 8 प्रश्न बनाने हैं। कितने प्रश्न बनाने हैं, 8 प्रश्न बनाने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, यानी कि 8 दूनी 16 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। कितने अंक मिलेगा, तो 16 अंक आपको यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो, ये हमारा सब्जेक्टिव का सिलेबस हो गया पूरा, किस प्रकार एक एक बातों को हमने तोड़ तोड़ के समझाया, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव का हो गया, ठीक है। एक और बात अगर हम ध्यान से देखें, तो आपका जो है क्या है बाबूले, तो आपका जो है 100 अंक में, ये जो 100 अंक है, इसमें से आपका जो है कितना अंक आपको बुक से पूछता है, और कितना अंक आपको व्याकरण से पूछा, ये दोनों को अभी हम आपको परिकलित करके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो, बुक से यदि हम बात करेंगे तो 16 अंक यहाँ से पूछा जा रहा है, और 25 प्रश्न यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव में डाला जा रहा है। चूँकि दुगुना पूछता है तो 50, लेकिन जितना बनाना रहता है हम उतना को लेके चलते हैं। तो 16 और 25 की बात करेंगे, तो 16-25 आपका हो गया 41, यानी कि बुक से आपका मात्र 41 अंक पूछ रहा है, और ग्रामर से आपका कितना पूछा जा रहा है, तो 59 अंक जो है आपको ग्रामर से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, ग्रामर ज़्यादा, अब खुद आप बोलो, ग्रामर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग्रामर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग्रामर पर फोकस करने का, ठीक है, ज़्यादातर ग्रामर पर फोकस करने का। ये सारा भाग जो है ग्रामर का है, 16 प्रश्न छोड़ के, जिसमें से 8 ही बनाने हैं, ये सारा भाग ग्रामर का है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसमें आपको 25 प्रश्न, तो देखो बुक से आपको मात्र 41 अंक, और व्याकरण से आपको 59 अंक पूछता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान में देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आप देखो, संस्कृत आपको जो है 100 अंक का पूछेगा, ठीक है। बाकी सभी चीज़ों को हमने बारी बारी से बताया है, इस प्रकार जो है, तो आप लोगों को जो है सही से समझ में आया होगा, ठीक है।